बुलेटिन का बाकायदा आगाज के रुख सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान में 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए जबकि सरगोदा में 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने की वजह से बेशतर दुकानों से आटा भी गायब हो गया है। शहरी आटे की तलाश में दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे हैं। तो आपको बता रहे इस हवाले से आटे का बहरान पैदा हो गया है। जनूबी पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि 20 किलो आटे का थैला अब 1200 से ज्यादा रुपए में बिकने लगा है। फी किलो आटे की कीमत में 25 रुपए इजाफा हुआ। आटा 70 से 75 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा है। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा कितने रुपए में आटा फरोख्त हो रहा है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में एक बार फिर से जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पिछले तकरीबन 15 दिनों से जो आटा है मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केट्स में नायाब होकर रह गया है। जो आटा है वो शॉर्ट भी है और उसके रेट्स जो है उसमें भी बेपनाह इजाफा जो है वो देखने में मिल रहा है। अगर बात करते हैं कि 20 किलो आटे के थैले में जो कि पहले 860 रुपए में बिकता था, अब वो 1200 से भी जायद का जो है मार्केट के अंदर फरोख्त हो रहा है। शहरी जो है मारे मारे फिर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा, कितने दिनों से आप आटे की तलाश में है और आटे की कीमत जो है आपको मार्केट्स में कितने का आटा मिल रहा है? पहले तो मिल रहा था 860 का, अब मिल रहा है 1200 रुपए का। अब पहले आटा छाट भी है दुकानों पे चाहिए तो किसी दुकान पे मिलता है, किसी पे नहीं मिलता है। तो इसलिए हम बड़े बड़े परेशान हैं। बच्चे गरीब आदमी हम आवाम जो है बड़ी परेशान है आटे के लिए। और दूसरी जानिब जो दुकानदार है हम इनसे भी जानते हैं। बताइएगा क्या वजूहात हैं जो आटा इस वक्त मार्केट के अंदर शॉर्ट है? आटे की समझ नहीं आ रही क्या वजूहत है। हमारे पास जो आटा देते हैं मिल वाले वो 15 किलो की पैक देते हैं, वो 900 रुपये का बढ़ता है 15 किलो, तकरीबन 1200 रुपये का बढ़ता है 20 किलो। जब हम 20 किलो की बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास गंदम नहीं है, हमारे पास जो कोटा बनाया है गवर्नमेंट ने वो बहुत थोड़ा है, हम हर दुकानदार को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ बेचारे ग्राहक मारे मारे फिर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा उनको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो दुकानदार हैं वो भी यही कहते हैं कि जो आटा है इस वक्त शॉर्ट पीछे आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरगोदा का रुख करते हैं। सरगोदा में भी आटे की किल्लत का मसला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। मजीद बात करेंगे जुनेद खान से। जुनेद, कहिएगा। शहर में एक दफा फिर आटे का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। गिरदो नवा में और सरगोदा शहर दोनों जगहों पे जो है वो आटा काफ़ी शार्टेज हो गई है। इस हवाले से मिल मालकान का कहना है कि जो हुकूमत हमें गंदम फराहम कर रही है उसकी मकदार काफ़ी कम है। और दूसरी तरफ जो दुकानदार है उनका कहना है कि जो मिल मालकान है उनसे जो हमारा कोटा है, अगर हमारा कोटा 50 गट्टुओं का है तो हमें सिर्फ 15 गट्टू दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आटे की शार्टेज है। इस हवाले से एक शहरी से जानते हैं इनका क्या कहना है। ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से शहर में रोज़ ब रोज़ आटे की किल्लत होती जा रही है। तो गट्टू लेने जब जाते हैं सुबह कुछ रेट होता है, शाम को कुछ और रेट होता है। जो सरकारी रेट है 860 का वो तकरीबन मिलना नामुमकिन है। तो 970 900 1000 रुपये का मिल रहा है। जो सा इंतहाई नाकर चोकर मिला आटे का गट्टू है वो 900 तक का मिल रहा है। जी जैसा कि आपने सुना शहरी का कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मियांवाली पिपला यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब हो गया। स्टोर आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं। बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से। अख्तर, अपडेट कीजिएगा। पर मुश्तमिल तहसील पिपला का जो इलाका है यहाँ पे एक लौता एक यूटिलिटी स्टोर भी मौजूद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त आटा, घी और चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए और क्या लेने के लिए आए हुए हैं? मैं पिपला से आया हूँ, रैशिंग पिपला शहर का। आ रहे इधर चीनी आटा सब कुछ लेना है। यहाँ है नहीं कुछ भी। हम किधर जाएं? तो क्या कहते हैं ये मैनेजर साहब? ये कहते हैं है ही नहीं कुछ। मैं 3-4 दफा आया दुकान पर, दुकान बंद होती है या आते हैं कुछ भी नहीं होता इसके, न चीनी न आटा कुछ भी नहीं होता इनके पास। हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जी इनका कहना है कि आटा, चीनी, घी कुछ भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, परेशानी में मुब्तला है। क्या कहेंगे? असन तो लड़ाई आखसा भाई इसना बंद करो तो बेहतर है। न चीनी है, न घी है, न आटा है, न कोई जरूरत कोई चीज दस्तयाब को नहीं। तो मेहरबानी कर हुकूमत रिक्वेस्ट है कि भाई जाकर खोलो तो हर शय पूरी करो, नहीं तो हर बंद करो, हर रजीर कर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि इससे तो बेहतर है कि यूटिलिटी स्टोर को आटा दस्तयाब नहीं है, शहरी परेशान है। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। मिल्क कलेक्शन यूनिट, सोडा वाटर, करियाना और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई।
3 फूड यूनिट सील कर दिए गए, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 70 लीटर मिलावटी दूध, 225 साशे गुटखा, 15 किलो हल्दी पाउडर, 10 लीटर बेवरेजेस तल्फ कर दिए गए। विहाड़ी में इस्लाम मिल्क कलेक्शन सेंटर, अलमक्का मिल्क एंड खोया सेंटर सील कर दिया गया। मुल्तान में सलीम सोडा वाटर भी सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां सामने आई हैं। मिल्क कलेक्शन यूनिट्स को सील कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुगर मिल्स की जानिब से कमात के काश्तकारों के इस्तेहसाल किए जाने पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की मुहिम जारी है। बहावलपुर में 100 से ज्यादा काश्तकारों ने अपनी शिकायत जमा करवा दी। इसी पर मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा क्या हिदायत दी गई हैं। है कि गन्ने के काश्तकारों के साथ जो पिछले सालों में रेट्स के हवाले से, वजन के हवाले से मसाइल रहे शुगर मिल्स के साथ, तो उसको लेकर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की मुहिम चली कि काश्तकार अपनी जो है वो एप्लीकेशन दें, तो वो कहाँ तक पहुंची, कितना रिस्पांस आ रहा है, बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर जनाब राना राशिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें। असल में ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है और इसको पंजाब लेवल पे डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन गौर नफीस साहब हेड कर रहे हैं, यहाँ पर काशिफ मोहम्मद अली साहब हैं। असल में जो गवर्नमेंट का है वो ये चाहते हैं कि किसान के साथ जिस किस्म की ज्यादती हुई है, इलीगल कटौतीज हुई हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं मिली, तो इस सिलसिले में वो आगे आएँ, हमें अप्रोच करें हमारे डिपार्टमेंट को, और हम इंशाल्लाह उनके साथ होने वाली ज्यादतियों का तो हम अजाला करेंगे। एज़ फार एज दी पब्लिक रिस्पॉन्स इज कंसर्न, पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हम लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, किसान फार्मर्स के इनके ऑन फील्ड मीटिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी तक हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में एप्लीकेशन आ चुकी हैं और इंशाल्लाह मज़ीद हम तवक्को कर रहे हैं कि और एप्लीकेशन भी आएंगी और उनके साथ ज़्यादतियों का हम अजाला करवाएंगे। ज़्यादतियों का जी अजाला होगा और बड़ी तादाद में एप्लीकेशन जो हैं वो भी हम काश्तकारों की बात सुनने के लिए उनके घरों तक जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, इंतजामिया की गफलत या बिजली की मुफ्त सप्लाई। सरगोदा में दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स ऑन। कचहरी रोड, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सर्किट हाउस से मुलहका तमाम अहम शाहराहों पर लाइट्स रात गए तक ऑन रही। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं सरगोदा की अहम शाहराह कचहरी रोड पर मौजूद हूं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि सरगोदा में बिजली की जो सप्लाई है वो फ्री हो गई है और अहम शाहराह पर लगने वाली रोड लाइट्स ताहाल जल रही हैं और 3 बजे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इन लाइट्स को सुबह से लेकर अब दोपहर का वक्त भी हो गया और इनको बंद नहीं किया गया। ये अहम शाहराह है और कैमरामैन फैजान खान आपको दिखा सके कि अहम शाहराह पर जितनी रोड लाइट्स लगी हैं कचहरी रोड पर, सारी की सारी इस वक्त ऑन दिखाई देती हैं। ना सिर्फ ये लाइट्स बल्कि दूसरी जानिब भी बात करें जो सर्किट रोड की तरफ जा रहा है, वहां भी सारी लाइट्स जल रही हैं। और ये अहम शाहराह पे मैं बताता चलूं कि ना सिर्फ सर्किट हाउस है बल्कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हाउस है, कमिश्नर सरगोदा हाउस है, आगे कचहरियां हैं और इंतजामिया लगता है कि सोई हुई है अब तक और उसको ख्याल नहीं आया कि लाइट्स बंद करनी है और ऐसा मालूम होता है कि बिजली की सप्लाई मुफ्त है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिले इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है और इंतजामिया को चाहिए कि इसको सुबह के वक्त ही बंद कर दिया जाए, चूंकि ये 16 लाइट्स नहीं है। इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोटद्दू वार्ड नंबर 8 और 9 में मैपको इंतजामिया के नाकिस इंतजाम, बिजली के लटकते तार रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। घरों की दीवारों और गेट को टकराते तारों से रिहायशी शदीद परेशान है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 8 और 9 में। मैपको इंतजामिया के यहाँ पे नाकस इंतजाम देखने में सामने आ रहे हैं कि यहाँ के शहरियों की जो जिंदगियाँ हैं वो खौफ के साए में है, खतरनाक मनाजर पेश कर रहे हैं क्योंकि बिजली के जो बेहंगम तार हैं, लोगों की घरों की दीवारें और जो दरवाजे उसके ऊपर लटक रहे हैं। यहाँ पर बिजली के तार इंतहाई नीचे होने की वजह से लोगों ने अपनी मदद, आप यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाकर तारों को ऊंचा किया हुआ है। यहाँ से रिक्शे गुजरते हैं, आम तो रफ्त वाली गली है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पार्किंग की वजह से आए रोज आग लगने के वाकयात के साथ साथ बच्चों को करंट लगने के वाकयात भी हो चुके हैं। यहाँ के अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार शिकायत की हैं, लेकिन इन तारों को तरतीब से नहीं लगाया गया। बिजली के पोल्स कि यहाँ पर शदीद कमी है जिसकी वजह से बेहंगम तार लोगों की दीवारों को टकरा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या क्या मसाला है, क्यों इन तारों को नहीं हटाया जाता, खतरनाक मनाजर पेश कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं? मुतअद्दिद बार एक्सीएन को, एसडीओ वापडा को इन्फॉर्म किया गया, उन्हें बुलाया गया, उन्हें दिखाया गया, विजिट हो जाते हैं, विजिट मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन सुनी नहीं गई। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बिल अदा करने वाले सार्फिन के बिलों में बगैर किसी इजाजत और नोटिफिकेशन के तकरीबन 100% इजाफा कर दिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से जुनेद खान। जुनेद बताएगा। मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, जहां पर जो पानी के गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनकी तादाद 30,000 से ज़ायद बताई जाती है। उनको रेगुलराइज करने के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं उनके बिलों में 100% से ज़ायद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से शहरी जब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बिल दुरुस्त करवाने आए तो उनका कहना था कि ये जो बिल हैं ये लाहौर से कंप्यूटर की गलती की वजह से बढ़ गए हैं, लिहाजा अब ये लाहौर से जाके आप ठीक करवाएं। आइए इस हवाले से जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। देखिए जी, जो हमारे पानी के बिल हैं वाटर सप्लाई के, हुकूमत ने अचानक इनके अंदर 100% से ज़्यादा इजाफा कर दिया है और हम जो लोग बिल देते हैं उनको इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं और जो लोग जिनके गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनको रेगुलराइज करें, अपना जो टैक्स नेट है वो बढ़ा लें, तो ये बिल कम होने चाहिए, बल्कि और भी कम होने चाहिए। जी, जैसा कि आपने बिल सुना, कम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सरगोदा में नहरों और सेम नालों के बंद टूटने से सड़कों को नुकसान पहुंचने लगा। जिला इंतजामिया की गफलत के बायस न भर सफाई हुई, न ही बंद के मुरम्मती काम शुरू किए जा सके। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताएगा क्या वजह है, क्यों मुरम्मती काम नहीं हुए। सरगोदा में नहरों और जो छोटे सेम नाले हैं वहाँ के जो बंद टूटने से जो वहाँ के शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं चुंगी नंबर 9 के करीब से जो सेम नाला गुजरा है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इसके भी बंद टूटे हैं, जिसकी वजह से एक जानिब तो सड़क को नुकसान पहुंच रहा है, जब दूसरी जानिब बारिशों का मौसम होता है तो यही पानी जो है वो बाहर आ जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और जो यहाँ के मकीन है उन्हें शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। इस हवाले से कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से मुतलका इंतजामिया को यह हिदायत जारी की गई थी, एक जानिब बल सफाई करवाई जाए, दूसरी जानिब जो बंद टूटने का अमल है उसका मरम्मती काम जल्द करवाया जाए, लेकिन तमाम तर उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। इस हवाले से यहाँ के मेरे साथ मकामी शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बंद टूटा हुआ पानी बाहर आ जाता होगा। जी, जैसे गुज़श्ता हालात में आपने देखा है कराची में बारिशें हुई हैं, हमारे रिक्वेस्ट करते हैं सरगोदा इंतजामिया से कि खुदारा हमारा पुरसाने हाल बने। जब पानी बारिशें आती है तो ये बंद वैसे ऑलरेडी टूटे हुए हैं तो हम पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, जिसमें हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनको काफ़ी सारी बीमारियों से भी वो मुब्तला हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरगोदा इंतजामिया से कि काइंडली इस बंद को और हमारी नहर की जो सफाई है, नालों की सफाई, उसका ख्याल करें और हमारे लिए शहरियों ने सफाई करवाने का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रोही एक बार फिर बना डीजे खान के शहरियों की आवाज। पीएचए डीजे खान ने पार्क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। रोही टेलीविजन ने एक बार फिर जनूबी पंजाब का जो डीजी खान शहर है उसकी तर्जुमानी की है और उसमें पाकिस्तानी चौक पर हमने कुछ दिन पहले गुज़श्ता हफ्ते ये खबरें चलाई थी कि पाकिस्तानी चौक के ऊपर बना हुआ ये पार्क जो है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तो उसके ऊपर इंतज़ामिया हरकत में आई और उसने अब इस पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। 30 लाख से ज़ायद का ये बजट है जो कि टफ टाइल के लिए रखा गया और इस पर ना सिर्फ एक्शन लिया गया बल्कि फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है। रोही टीवी ने जो खबर नशर की थी उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन हुआ है। शहरियों से पूछेंगे, हाँ जी क्या कहेंगे जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमने रोही टीवी का प्रोग्राम देखा, पहले उसमें आया था कि ये पार्क सारा हमारा टूटा हुआ है, हमने बताया था उनको। अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का मेहरबानी है, शुक्र जो ये काम कर रहा है हमारा इधर, मेहरबानी है तुम्हारी। रोही प्रोग्राम टीवी हमने पहले देखा, उसने ये बताया था कि इधर टूटा फूटा हुआ है पैगाम, वो आई थी टीम इधर देखने के लिए। रोही ने आपका मसला हल कर दिया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पार्क बन रहा है अब। ठीक है जी, लोग खुश हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच जो पार्क था मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवे की बात करेंगे। पाकिस्तान रेलवे में ट्रेनों की निजकारी का सिलसिला जारी। मुल्तान से रावलपिंडी के लिए चलने वाली महर एक्सप्रेस की निजकारी कर दी गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे गौहर ईमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, कौमी इदारों में प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी भी इस वक्त भी जारी है। ऐसे में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिनमें महर एक्सप्रेस को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और इसका एक ठेका जो है एक निजी कंपनी को पाकिस्तान रेलवे की जानिब से दे दिया गया है। महर एक्सप्रेस जो है कल से प्राइवेटाइजेशन के तहत जो है अपने ऑपरेशन का आगाज करेगी। महर एक्सप्रेस मुल्तान से चला करती है रावलपिंडी के लिए। इसके जो मेजर जो स्टाफ हैं वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जो जिले हैं, अजला हैं, पूरे जनूबी पंजाब से होते हैं। तकरीबन
18 के करीब इसके स्टॉप होते हैं जो रावलपिंडी के लिए जाते हैं। तो कल से प्राइवेटाइजेशन के तहत मैर एक्सप्रेस अपने ऑपरेशन का आगाज करेगी। निजकारी का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंडिया में डेंगू के हवाले से इंतजामी अफसरान की बड़ी बैठक हुई। कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा मीटिंग की सदारत MP शहाबुद्दीन और डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा कौन से अमूर जेर गौर आए। डेंगू के हवाले से जो है आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी तरह जो डिप्टी कमिश्नर लैयाज फरजिया और MPA सरदार शहाबुद्दीन खान सीआर ने की, जिसके अंदर तमाम जो महकमे थे उनके नुमाइंदगान और अफसरान ने शिरकत की और डेंगू को मार भगाने के हवाले से, उसके तदारों के हवाले से तमाम जो इकदाम हैं उनका जायजा लेगा। शहाबुद्दीन खान से बात करते हैं। खान साहब, पंजाब हुकूमत जो क्या इकदाम कर रही है डेंगू के हवाले से? देखिए, डेंगू के हवाले से पिछले साल भी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी हुकूमत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में डेंगू पे भरपूर इक़दाम हुए पिछले साल भी, और अल्लाह ताला के फजल व करम से कोई केस सामने नहीं आया। और अब जो इस साल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और CO हेल्थ का ऑफिस है वो भरपूर तरीके से तैयार है और इन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं जो घर घर जा रही हैं साफ़ पानी के टॉम पानी को ख़त्म करने के लिए, और जो एहतियाती तदाबीर है सब के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये मेरा आपके तवस्सुत से लोगों को भी मैसेज है कि जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ पहुंचे घरों में तो घरों को चेक कराएं, पानी के टॉम खाली करें, सफाई का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी डेंगू लिया में हुकूमती हिदायत के मुताबिक काम किया जा रहा है। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिस बहावलनगर का दौरा। रेस्क्यू एहलकारों ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को सलामी पेश की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे राना फैसल रहमान से। फैसल बताएगा इस हवाले से। रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर जो है आज एक रोज़ा दौरे पर बहावल नगर पहुंचे और बहावल नगर में तमाम जो रेस्क्यू जांबाज जो हैं जो उनको चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो उन्होंने तैयारियां की होती है उसका जायजा लिया और तमाम जो यहाँ पे जो जांबाज हैं उन्होंने जो है अमली मुजाहरा किया है। मेरे साथ जो है रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर जो है रीजनल वो मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि आज जो लड़कों ने अमली मुजाहरा किया तो इनकी कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कि मेन मकसद इस जो आज मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देखी हैं ये तैयारियां हो रही हैं पूरी बहावलपुर डिवीज़न के अंदर तीनों अजला तैयारियां कर रहे हैं। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज ये 8 से 10 अक्टूबर को हर साल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी के अंदर ये इवेंट कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर तमाम अजला को मुख्तलिफ़ किस्म के डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ दिए जाते हैं। हाइट रेस्क्यू हो गया, वेल रेस्क्यू, फायर फाइट, मेडिकल एमरजेंसीज और इसके अलावा स्विमिंग के कंपटीशंस होते हैं। तो मैं एज ए रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर तीनों अजला का मैं विज़िट आज मेरा यहाँ पे विज़िट है। मैं बहावलपुर और रहीम यार खान का विज़िट करके आया हूँ, वहाँ पे उनकी तैयारियाँ देखी हैं और अब 29 को इस महीने की 29 तारीख को बहावलपुर में तीनों अजला एक दूसरे से टकराएंगे। जो टीम यहाँ से विन करके जाएगी वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बाकी अजला के साथ टकराएगी। मैंने जो तैयारियाँ देखी हैं माशाल्लाह तीनों अजला दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 29 तारीख को इस महीने की इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट देखने को कंपटीशन मिलेगा और हर ज़िला पर उम्मीद है कि जी वो विन करके यहाँ से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जाएं। मेरी बेस्ट विशेज़ तमाम अजला के लिए जो अच्छी टीम है वो हमारे बहावलपुर डिवीज़न की नुमाइंदगी करे। पिछली 8 जो नेशनल रेस्क्यू चैलेंज हुए हैं उसके अंदर ये एजाज़ बहावलपुर डिवीज़न को हासिल है कि उन 8 में से 5 हमारी बहावलपुर डिवीज़न ने नेशनल रेस्क्यू चैलेंज विन किए हैं और मेरी दुआ है कि इस दफ़ा भी हमारी बहावलपुर डिवीज़न में से कोई एक ज़िला ये इवेंट जीत के हमारी डिवीज़न का नाम रोशन करे। जी बिल्कुल, एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म एहसास स्कॉलर प्रोग्राम के तहत इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम। 4140 तलबा और तालिबात को 19 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। इस वक्त वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर्स, heads of the teaching departments, non-teaching departments, and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इस तकरीब में शिरकत करके मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि जब उन तलबा और तालिबात का जो इंतहाई मेरिटोरियस भी हैं, जो इंतहाई मेहनत कश भी हैं और जो फुल्ली डिज़र्व करते हैं
کہ ان کو ان کی تعلیم میں سپورٹ کیا جائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں نالج اکانومی کا دور آ چکا ہے. اس نالج اکانومی میں یونیورسٹی ایجوکیشن آپ کو وہ کی سکلز فراہم کرتی ہے جس سے آپ نالج اکانومی میں اپنے ملک، اپنے معاشرے، اس کی معیشت کے لیے جو ایک اہم اور ضروری رول ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں سن 2015 کے تخمینے کے مطابق 7.5 ارب 7.5 بلین کی آبادی میں تقریباً 10% آبادی جو ہے وہ یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہے. اور پریڈکشن یہ ہے. اور ملتان تھانہ شاہ شمس کے علاقے پیر کالونی نمبر 3 میں گھر سے نعش برآمد ہونے کا یہ معاملہ ہے. مقتول آصف کے بچوں اور بھائی نے آصف کی بیوی فرزانہ پر قتل کا الزام لگا دیا. اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ماہر عمران. بالکل ملتان کے علاقہ تھانہ شاہ شمس کی حدود یہ پیر کالونی ہے، جہاں پہ کچھ عرصہ قبل ایک ڈیڈ باڈی گھر سے ملی تھی جو مسک شدہ لاش تھی، اور تھانہ شاہ شمس نے اس کو 174 کی کارروائی کے تحت جو ہے اس کو کر دیا تھا. اب جو ان کے جو لواحقین ہیں اس لاش کی جو آصف کا مرڈر مبینہ قتل ہوا تھا، اس کے اب بیٹے کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس کو قتل کیا. فرزانہ بیوی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور اب ان کا یہ ایشو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ درج نہیں ہو رہا. تھانہ شاہ شمس میں بھی گئے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کے بھائی سے جانیں گے، مقتول کا بھائی آصف، کیا نام ہے آپ کا اور آپ کیوں کس پہ الزام لگا رہے ہیں، کیا ثبوت ہیں آپ؟ ہمارے پاس پروف ہیں جی. ہم رہتے ہیں کبیر والا میں گاؤں میں رہتا ہوں، وہ بھی وہیں پہ گاؤں میں رہتے ہیں. اور اس کی میسز اور اس کا جو نیا ہسبینڈ ہے وہ جگہ جگہ پہ جا کے الزام باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ختم کر دیا، دوسرا کبھی کوئی بھی ہمارے سے پنگا لے کے تو اس کا بشر یہ بھی ہوگا. ہم نے تھوڑا سا پیسہ لگایا تو ایک ختم ہو گیا تو دوسرا پیسہ لگا کے وہ بھی کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ پولیس کو کوئی درخواست دی ہے؟ جی سر، ہم نے درخواست بھی دی ہے پولیس کو. ہم نے 3 مہینے ہو گئے ہم چکر لگا رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں بی 174 کی کارروائی ہوگی. پہلے کہتا تھا کہ شراب اس نے پی ہے، پھر شراب کی رپورٹ آ گئی ہے کہ کوئی ڈرگس وغیرہ نہیں پایا گیا. اب بھی وہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کہیں گیا ہوں، کبھی کوئی بی ہمیں اور بھی کوئی کام ہے، صرف ایک کام تھوڑی. ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس گھر میں اکیلا رہتا تھا، 8 دن بعد احتجاج کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے پیسٹی سائیڈز کے اسپرے بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہے. اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے اطلاع شارے. ایسے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ انتہائی اہم مرحلے میں ہے، اور اس وقت کے جو اگیتھی کاشت والے علاقے تھے وہاں پر کپاس کی چنائی کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے، لیکن سفید مکھی مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے. گلابی سنڈی اس دفعہ بہت کم تھی، لیکن سفید مکھی کا ایشو ہے. تو اس کے اوپر جو پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ ہے کوالٹی کنٹرول کا، تو وہ کیا کر رہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے. نجم الحسن ملک صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. نجم صاحب فرمائیے گا کیا اس وقت سچویشن ہے، کاشتکار پریشان ہیں، پیسٹی سائیڈ کوالٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کاشتکاروں کی ایڈوائزری کیسے کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار لشاری صاحب. اس وقت پنجاب میں جو خصوصاً میں اپنے ڈویژن کی بات کروں گا کپاس کے حوالے سے، فصل بہاولپور ڈویژن کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس پچھلے 5-6 سالوں سے سفید مکھی کا ایشو ہے. اس سال بھی اگر جیسے پہلے جو درجہ حرارت موافق جا رہا تھا تو سفید مکھی اتنی نہیں بڑھی تھی، لیکن یہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے ٹیمپریچر بڑھا ہے اس میں سفید مکھی کی پاپولیشن زیادہ ہوئی ہے. اور جب یہ ایپیڈیمک فارم میں آ جائے تو اس میں دوائی کا اثر بالکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے، جو انفیکٹڈ فیلڈز ہیں اس سے جو جہاں پہ سپرے ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ پتے جو ہیں وہ فریش ہوتے ہیں، اس طرف وہ جو سفید مکھی ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں اب ذمہ دار سپرے بھی کر رہے ہیں. اب اتنے کی ہم اس کو جو ریکمنڈیشن ہے نارمل سپرے کی ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. اس میں ساتھ ساتھ گلابی سنڈی کو بھی ہم سامنے رکھ کے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو اگنور نہ کریں. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پچھلے سال سے گلابی سنڈی کا حملہ انتہائی کم ہے. اس میں ڈپارٹمنٹ کا سفید مکھی کپاس پر موجود ہے. بہت شکریہ اطلاع شاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ابھی کے لیے اتنا ہی.